आप सबका स्वागत है क्लास 10 मैथ्स लर्न विद फ्रेंड। आप सबको मैं स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन शुरुआत करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। अभी इस क्लास का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। An equation, pair of linear equation in two variables। इस चैप्टर पे हम सीखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशन होंगे, उस लीनियर इक्वेशन पे दो वेरिएबल्स होंगे। एग्जाम्पल यहां पर और यहां पर आप देख रहे हैं, ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। दोनों इक्वेशन दिए हैं। लीनियर इक्वेशन पे जहां पर हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे, हमको दो इक्वेशन अवेलेबल होंगे। जैसे एक इक्वेशन इस तरह होगा और एक इक्वेशन इस तरह होगा। इस पे एक्स एंड वाई वेरिएबल्स हैं। एक्स एंड वाई की जो वैल्यू है हम उसको फाइंड आउट करना है। क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन? एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c where a, b, c and r are real numbers and a, b are not equal to 0 is called a linear equation in two variable x, y। इस इक्वेशन में हमको जनरल फॉर्म है ax plus by c। इस फॉर्म में इक्वेशन रहेगा। जो इक्वेशन रहेगा उस पे a एंड b, c ये रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स भी कह सकते हैं और कोएफिशिएंट्स भी कह सकते हैं। x एंड y वेरिएबल्स a, b, c आर रियल नंबर्स भी बोल सकते हैं, कोएफिशिएंट्स भी बोल सकते हैं। ए बी आर नॉट इक्वल टू 0। इस इक्वेशन पे ए और बी नॉट इक्वल टू 0। क्यों ऐसा बोलते हैं? ए एंड बी इक्वल टू 0 देने से यहां पर भी 0 आ जाएगा, यहां पर भी 0 आ जाएगा। हमें लीनियर इक्वेशन कहां मिलेगा? इसलिए ये कंडीशन है ए बी नॉट इक्वल टू 0। ए बी नॉट इक्वल टू 0 रहने से हमें इक्वेशन अवेलेबल रहेगा। is called a linear equation in two variables x and y variables। इस इक्वेशन पे वन एग्जाम्पल 4x plus 5y, सेकेंड है 8x plus 2y equal to 0। in linear equation variable degree is raised to the power of 1। लीनियर इक्वेशन पे हमेशा जो डिग्री रहती है x to the power of y to the power of, वो हमेशा 1 रहेगा। यहां पर कुछ भी नहीं है, आप समझो 1 है। ये कंडीशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल्स आर। ये जो दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हमको देंगे इस चैप्टर में रहेगा। दोनों इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जो पहला इक्वेशन रहेगा, जैसे ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x plus b1y plus c1 इक्वल टू 0। जो भी इक्वेशन रहेगा, जिस टाइप पे हम एक्सरसाइज करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म इसको लेके जो इस पे जो कंडीशन है इसके हिसाब से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अभी यहां पर इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 2 है जनरल फॉर्म। अब समझो 8x plus 2y इक्वल टू 10। ये 2 ये हो गया, b2 ये हो गया, c2 यहां पर इक्वल सही, इस तरफ आने के बाद -10 होगा, ये c है।
जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके मुताबिक स्टैंडर्ड फॉर्म के जो इक्वेशन रहेगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कंपेयर करके जो आगे इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना है, वेयर ए बी a1 b1 एंड a2 b2 एंड c1 c2 आर रियल नंबर्स। ये जो नंबर है रियल नंबर्स हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 रियल नंबर्स हैं और इसको कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सच a pair of equation is to find the वेरिएबल। जो पेयर ऑफ इक्वेशन है, दो इक्वेशन थे हमने देखा स्टैंडर्ड फॉर्म में, मैं आपको बताया उस फॉर्म में हमको दो इक्वेशन मिलेंगे, उस पे वैल्यू डिफरेंट रहेगी, हमको x एंड y सिंप्लीफाई करना है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। Such a pair of equation is to find the variable of x and y that satisfy both equation simultaneously using the following method। Like x and y वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको तीन मेथड रहेंगे। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या है, पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा। ग्राफिक्स जो ग्राफिकल शीट रहता है, ग्राफ, उसके ऊपर एक एक्स एक्सिस रहेगी जो आड़ी वाली लाइन, जो लंबी वाली लाइन रहेगी वो वाई एक्सिस रहेगी। उस पे जो एक्स का और वाई का वैल्यू पुट करेंगे, उसको लाइन ड्रा करेंगे, वो लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेगी उसके मेथड से हम ग्राफिकल मेथड में एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ये एक्स वाई हमने सीखा है। यहां पर जो लाइन कहां पर आता है, इस ग्राफ पे, उस ग्राफ पे हम लाइन ड्रा करेंगे। इस पे क्या होता है, वो तीन रहेंगे कंडीशंस। ये कंडीशन लाइन इंटरसेक्ट करेगा, और एक कंडीशन रहेगा इस पे लाइन के ऊपर एक लाइन आएगा, कोएफिशिएंट रहेगा, कोइंसाइड रहेगा, और लाइन पैरेलल रहेगा। ये एक मेथड है। इन सब मेथड में हमें एक्स एंड वाई वेरिएबल जो इक्वेशन में रहेंगे इसको सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेकेंड रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या रहेगा, ये एक इक्वेशन रहेगा x प्लस वाई 2x 7y एग्जाम्पल -18 इक्वल टू 0, और एक रहेगा 5x माइनस 7y प्लस 19 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस पे क्या रहता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हम जो गिवन इक्वेशन है उस इक्वेशन को 1 और 2 कंसीडर करके जो सब्स्टिट्यूट 2x प्लस 3y प्लस 7y माइनस 18 0, इस इक्वेशन पे x की वैल्यू लेंगे। यहां पर जिस x की वैल्यू को इस इक्वेशन पे पुट करेंगे और यहां पर हमको y की वैल्यू मिलेगी। जो एक इक्वेशन पे हम सब्स्टिट्यूट करके जो इस मेथड से हम x एंड y सिंप्लीफाई कर सकते हैं और x एंड y की वैल्यू ले सकते हैं, इस मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और एक है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, जो इक्वेशन गिवन रहेगा उसको हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कंसीडर करेंगे, उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद x या y एक वैल्यू एलिमिनेट होगी। एक वैल्यू एलिमिनेट होने के बाद जो वैल्यू हमें
मिलती है, उस वैल्यू से हम x एंड y फाइंड आउट कर सकते हैं। अब समझो एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर इस इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, +7y -7y, ये एलिमिनेट हो जाएगा। y 5x एंड 2x 7x इक्वल टू +1 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट स्टेप पे x की जो वैल्यू है उसको लेके हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इन तीनों मेथड में हम ये फाइंड आउट करेंगे x एंड y की वैल्यू। ये इसके बारे में ब्रीफली डिटेल से सीखेंगे, तीन मेथड में कैसे कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। यूनिक सॉल्यूशन in such case two lines intersect each other। ये क्या है? ग्राफिकल मेथड पे यूनिक सॉल्यूशन है। ग्राफिकल मेथड पे तीन टाइप रहेंगे, उस पे पहला वाला है यूनिक सॉल्यूशन। इन सच केस टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2। ये कैसे ये हमें मिला, ये कहाँ से आया? ये दूसरा कोई नहीं है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके आधार पर इसको हमने लिया है। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहां पर क्या है? a1 a2 इसका रेशियो हमें काटना है। यहां पर b1 b2, समझो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इसको इन इक्वेशन का रेशियो काटने के बाद इस कंडीशन में रहना चाहिए, इस रेशियो नॉट इक्वल टू दिस रेशियो, a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2। इस कंडीशन पे आने के बाद हम बोल सकते हैं लाइन इंटरसेक्ट लाइंस रहेंगी। ग्राफ में ऐसे आएगा, एक लाइन, ये इक्वेशन है, यहाँ बताया गया कि आप एग्जांपल के लिए, और एक लाइन इस तरह रहेगी। जो पॉइंट पे वो कट करेगी या जॉइंट होगा, जो एक दूसरे से लाइन इंटरसेक्ट करेगा, ये यहाँ पर हमको x एंड y सॉल्यूशन मिलेगा, x एंड y का हमें वैल्यू मिलेगी। यहां पर चेक करने के बाद a1 a2, यहां पर क्या है? ये a1 है, ये a2 है। a1 2 है, a2 4, 2 1 जा 2 2 जा 1/2। यहां पर b1 b2 क्या है? b1 यहां पर माइनस है, यहां पर कुछ भी नहीं, मतलब यहां पर 1 है। b2 पर यहां पर माइनस है, यहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। माइनस इंटू माइनस कैंसल, 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1। इस कंडीशन पे हम आ गए, इस कंडीशन को हमने प्रूव कर दिया। a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2। इस केस पे हमने प्रूव कर दिया a1 डिवाइड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2। इससे हमें क्या मालूम होता है? जो लाइन रहेंगे 2x माइनस y, इस इक्वेशन की लाइन, इस इक्वेशन की लाइन, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, जबकि इस कंडीशन पे इन ग्राफिकली जो लाइन इस तरह आते हैं, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं। इसमें हमको यह सीखना है, यूनिक सॉल्यूशन पे कंडीशन रहेगा दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर
इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां पर देखो, यहां पर हमने इन दोनों इक्वेशन को लेने के बाद इस इक्वेशन x, इस इक्वेशन y, दोनों वैल्यू लेने के बाद यहां पर ग्राफिकल टेबल है, इस टेबल पे कैसे पुट कर सकते हैं, यहां पर लाइन किस तरह इंटरसेक्ट होंगे, हम लोगों को इंटरसेक्ट लाइन कहां पर गेट हुआ है उस वैल्यू को हम देख सकते हैं। कैसे करेंगे, हम ये लेंगे, आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा। नेक्स्ट जो है एग्जांपल के साथ आपको करना पड़ेगा और कमेंट्स में बोलना पड़ेगा सेकेंड और थर्ड। वो उस एग्जांपल करने के बाद ऑन ग्राफ बुक पे क्या आंसर मिलेगा, क्या दोनों लाइन टच करेंगी या टच नहीं करेंगी, किस कंडीशन पर रहेंगी, वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बोल के बताइए। यहां पर देखो y0, पहले इस इक्वेशन को लेंगे 2x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। y0 है 2x माइनस यहां पर 0 माइनस 2 इक्वल टू 0। 2x यहां पर कुछ भी नहीं है तो 0 रहेगा, माइनस 2 है। 2x इक्वल टू माइनस 2 है, इस तरफ आएगा तो 2 हो गया। x इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2, 2 टू कैंसल 1। यहां पर हमें y की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, x को 0 करेंगे, y की वैल्यू क्या आएगी, 2x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। जो x की वैल्यू है 0 है, 2 0 माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। 0 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद 0 ही आएगा। 2 0 था 0 माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। माइनस y उस तरफ जाने के बाद y इक्वल टू माइनस 2। यहां पर देख लो माइनस y यहां पर आएगा, प्लस y हो गया, इसका मतलब है y इक्वल टू माइनस 2। यहां पर हमने x और y के दो वैल्यू ले लिए, इसलिए ले लिए इस वैल्यू को हम ग्राफ के ऊपर पुटअप करेंगे। जो लाइन हमें इंटरसेक्ट होगी उस दोनों लाइन को ड्रा करने के बाद जिस नंबर x एंड y ग्राफ में किस जगह दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वही उसका सॉल्यूशन है। इसी क्वेश्चन के लिए आप देंगे 4x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां पर भी हम क्या करेंगे, x एंड y इस इक्वेशन का फाइंड आउट करेंगे। यहां पर भी y 0 लेंगे, माइनस 0 माइनस 4 इक्वल टू 0। 4x हो गया, यहां पर 0 0 0 रहेगा, इसको नहीं लेंगे, जो बचा माइनस 4 इक्वल टू 0। 4x माइनस 4 इस तरफ आएगा तो 4 हो जाएगा, x इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 4, 4 कैंसल 1। यहां पर y को हम 0 वैल्यू लेने के बाद x हमें मिल गया 1। अभी x को 0 लेंगे, यहां पर है, किस तरफ है, हाँ यहां पर इस वैल्यू को 4x माइनस y, 4x माइनस y माइनस 4
-4 इक्वल टू 0। हाँ, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 लेंगे तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? 4 0 माइनस वाई -4 इक्वल टू 0। 4 0 जा 0, जो भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होगा उसका आंसर 0 ही आएगा। -y -4 इक्वल टू 0। यहाँ पर y इक्वल टू -4 जैसे आया, जो -y है इक्वल साइन के उस तरफ जाएगा तो प्लस y होगा, इसका मतलब है y इक्वल टू -4, y इक्वल टू -4। इस दोनों x की वैल्यू, इस इक्वेशन की x एंड y की वैल्यू, इन दोनों को ग्राफ के ऊपर पुटअप करेंगे। क्या है? दोनों यहां पर ले लेंगे, जो x की वैल्यू है और y की वैल्यू है, यहां पर हमने ले लिया। इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, x y क्या है? पहले 1 0 0 माइनस, -2 1 0 0 -4, 1 0 0 -4। हाँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में x 1 देके हमने y का जो वैल्यू है फाइंड करने के बाद हमको 0 मिला। यस, 0 दे के y की वैल्यू हमने फाइंड किया, उसकी वैल्यू -2 मिली। उसी तरह इक्वेशन 2 में भी x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दिया। इस वैल्यू को हम ग्राफ पे पुट करेंगे। यहाँ पर x है, x ग्राफ जो बुक रहेगा उस पे क्या रहेगा? ग्राफ पे y एक्सिस, x एक्सिस, जो आड़ी वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको x एक्सिस कहते हैं। जो लंबी वाली लाइन है, वर्टिकल लाइन है, इसे y एक्सिस कहते हैं। इस तरफ जो राइट साइड है, यहाँ पर +1 2 3 4 जहां तक हमें चाहिए वहां तक ले सकते हैं। इसके ऊपर +1 2 3 4 5 हमें कितना चाहिए उतना नंबर ले सकते हैं। राइट साइड और ऊपर प्लस रहेंगे, लेफ्ट साइड और नीचे जो भी लाइंस रहेगी y एक्सिस एंड x एक्सिस नेगेटिव रहेगी। x एक्सिस पे 1 यहां पर है, 1 है, 0 1 है में 0, यहां पर पॉइंट आएगा, 1 है 0। और एक वैल्यू देखेंगे, x पे 0 है, x पे 0 है, y -2 यहां पर आएगा। देखो, इन दोनों वैल्यू से हमको एक लाइन मिल गया। और इक्वेशन 2 देखेंगे, x यहां पर x वाली एक्सिस है, 1 है, 1 में क्या रहेगा? 0 यहीं पर आएगा। दोनों सेम रहते हैं, हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, यही पॉइंट पे इस वाला पॉइंट भी आएगा। x 0 उस पे -4, इस पॉइंट को 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 लाइन से हम ड्रा करेंगे। जिस पॉइंट पे जो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं वो x एंड y का सॉल्यूशन है। इसको क्या करना है, टूल्स पे जाके हाँ लाइन लेंगे,
रूलर लेकर इसको ज्वाइन करेंगे। इसको थोड़ा खींचना पड़ता है, खींच के एक लाइन से एक को ज्वाइन कर दें। आप लोग पेन और पेंसिल से आराम से कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? यहां पर एक लाइन खींच देंगे, आसान सा है। एक लाइन खींच देंगे। एक लाइन हो गया एक इक्वेशन का, और यहां पर इसको खींचना है। जो यहां पर है इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे x1 y0, ये x एंड y की वैल्यू है, ये x एंड y का सॉल्यूशन है। इस तरह हमने ग्राफ पे वैल्यूज पुट करके लाइन कैसे इंटरसेक्ट करते हैं हमने सीखा है। अभी आगे बढ़ेंगे। सेकेंड वन है ग्राफिकल मेथड पे मेनी सॉल्यूशन ग्राफ रहेगा। ग्राफ के अकॉर्डिंग देखना है तो ये रहेगा एक लाइन और एक लाइन, दोनों लाइन कोइंसाइड रहेंगे, एक लाइन के ऊपर एक लाइन रहेगा। मेनी सॉल्यूशन इन सच केस बोथ द लाइंस, टू लाइंस कोइंसाइड विथ ईच अदर। इस पे क्या रहेगा कंडीशन? हमने वो पिछली बार सीखा था ना, रेशियो स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हमको हमेशा याद रखना है। जो भी इक्वेशन दे, यहाँ पर वैल्यू डिफरेंट रहेगी, लेकिन इस फॉर्म में ही इक्वेशन रहेगा। इस फॉर्म जो भी इक्वेशन रहेगा, इस फॉर्म को जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कंपेयर करके हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनकी वैल्यू लेंगे, रेशियो लेंगे। रेशियो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें पता चलेगा इस कंडीशन पे आएगा तो लाइन है को इंसिडेंट लाइन। कैसे देखेंगे? यहां पर इसको कंपेयर करो, a1 इक्वल टू 8, b1 ये b1 है, ये है 13, c1 है, माइनस का साइन होगा तो माइनस का साइन नहीं लेना, 17। यहां पर a2 16, यहां पर b2 26, c2 -34। चलो ये टिप चेक कर लेते हैं इस रेशियो पे, इस कंडीशन पे आएगा या नहीं। a1 a2, a1 क्या है 8, a1 a2 16 है, 8 1 जा 8 2 जा, हमें आंसर मिल गया 1/2। b1 b2 क्या है, b1 13 है, b2 26 है, 13 1 जा 32 जा। पहला 1/2 आ गया, दूसरा भी 1/2 आया। और देखेंगे c1 डिवाइड बाई c2, c1 क्या है -17, c2 क्या है -34। माइनस माइनस कैंसल, 17 1 जा 17 2 जा। इसका आंसर भी हमें
1/2 मिला। इस कंडीशन से रेशियो है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तीनों इक्वल हो गए। इस इक्वेशन में रेशियो इस कंडीशन पे इक्वल होने के बाद हम समझ सकते हैं लाइन कोइंसिडेंट रहेंगे। ग्राफ पे जो भी लाइन मिलेगा एक लाइन के ऊपर और एक लाइन रहेगी। इसका मतलब है दो लाइंस कोइंसाइड हैं, एक के ऊपर एक है। मेनी सोल्यूशन। और पहले वाला सीखे हम यूनिक सोल्यूशन, उस पे दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं। सेकेंड वाला कंडीशन है कोइंसाइड, दोनों लाइन एक लाइन के ऊपर एक रहेंगे। इसका मतलब है लाइन कोइंसाइड रहेंगे। अभी जाएंगे नेक्स्ट थर्ड वाला, नो सॉल्यूशन। ये भी ग्राफिकल मेथड पे थर्ड वन है, नो सॉल्यूशन। इस केस पे बोथ लाइंस, दो लाइंस रहेंगे आर पैरेलल, सो दे नेवर इंटरसेक्ट। ग्राफिकल पे क्या होता है, आप इस इक्वेशन को जो x एंड y, हमने पहले वाला जो x एंड y ग्राफिक कर लिए, x0 y की वैल्यू हमने ले लिया, y को 0 बोल के x की वैल्यू ले लिया। दो x एंड y दोनों वैल्यू हम लेके ग्राफिकल पे वो ग्राफ पे जब पुट करेंगे हमें पैरेलल लाइन मिलेंगी। जैसे हमने जो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उसको हमने लेके ग्राफिकल शीट पे हमने चेक किया और प्रूव कर दिया कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। उसी एग्जांपल को लेके आप सेकेंड जो है पैरेलल लाइन, मेनी सॉल्यूशन, इसको और नो सॉल्यूशन, इसको आप एग्जांपल लेके x एंड y दोनों वैल्यू लेकर ग्राफ में उस लाइन कैसे आएंगे और कैसे पैरेलल होंगे और कैसे कोइंसाइड होंगे, इसको आप ट्राई करो और इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपका आंसर क्या आया। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो लाइन दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे पैरेलल रहेंगे, इस पे कंडीशन रहेगा जो रेशियो है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। यहां पर दिया है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इस कंडीशन पे आया गया नहीं, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म लेके इस कोएफिशिएंट जो नंबर है, रियल नंबर है, इनके रेशियो बना के इस कंडीशन पे आया गया नहीं चेक करना है। इस कंडीशन प्रूव हो गया तो हम समझेंगे दोनों लाइंस पैरेलल आएंगे। चलो चेक करते हैं। यहां पर क्या है, A1 इक्वल टू 7, B1 इक्वल टू -9, C1 इक्वल टू -4, A2 इक्वल टू 7, B2 इक्वल टू -9, C2 इक्वल टू -12। जहां पर इक्वेशन पे जो नंबर है हमने उसी नंबर को, जो कोएफिशिएंट नंबर है रियल नंबर से, उस नंबर को एज पर स्टैंडर्ड फॉर्म वैल्यू लिया है। अभी सिंप्लीफाई करेंगे। A1/A2, A1 क्या है 7, A2 7, 7 कैंसल, आंसर 1। B1 -9, B2 -9, माइनस कैंसल, 9 1 जा 9 1 जा, हमको आंसर मिला 1। मतलब A1/A2 1 इक्वल टू B1/B2, इन दोनों को प्रूव कर दिया। अभी C1/C2, C1 क्या है -4, C2 क्या है -12, माइनस माइनस कैंसल, 4 1 जा 4 3 जा, हाँ 1/3 आ गया। इससे हमने प्रूव कर दिया
A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। हमको आंसर क्या मिला यहाँ पर? A1 बाई A2 1 इक्वल है B1 B2 इक्वल है नॉट इक्वल है C1 C2 क्या आया 1/3। इससे हमने प्रूव कर दिया कि इस कंडीशन पे ये इक्वेशन रहेंगे। जो इस कंडीशन है हमको आंसर भी वही मिला। इसका मतलब लाइंस पैरेलल लाइन रहेंगे, दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। यही है नो सॉल्यूशन का मतलब। हमने यही सीखा नो सॉल्यूशन में। और आगे बढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन क्या है? ये एक मेथड है। इस मेथड पे हम एक्स एंड वाई जो है इसकी वैल्यू गेट करने के लिए एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके और एक वैल्यू लेते हैं। टोटली हमें एक्स एंड वाई की जो वैल्यू है उसे फाइंड करना है। इस मेथड पे हम अभी फाइंड करेंगे। अभी जो पहले है x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये इक्वेशन 1 है। x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x प्लस वाई माइनस 14 इक्वल टू 0। x प्लस वाई 14 को जो इक्वल साइन है इस तरफ लेने के बाद माइनस 14 हो गया इक्वल टू 0 रहेगा। x की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए x इक्वल टू माइनस 14 है, उस तरफ जाके प्लस 14 होगा, प्लस वाई है ये उस तरफ जाके माइनस वाई प्लस 14। हमको x की वैल्यू क्या मिला? x इक्वल टू माइनस वाई प्लस 14। इसको लेंगे इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 अब क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 3 सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2। जो हमको x की वैल्यू जो मिली उस वैल्यू को इक्वेशन 3 का जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 4। क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 4। जो हमें मिले है x की वैल्यू, इसको यहां पर पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। यही है मेथड है। y माइनस वाई प्लस 14 इक्वल टू 4। हमने यहां पर क्या किया है? जो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, जो हमें x की वैल्यू जो मिली थी माइनस वाई प्लस 14 उसको पुट किया। अभी हमें क्या मिला? इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? माइनस वाई प्लस 14 माइनस वाई प्लस 14, 4 इस तरफ आने के बाद इक्वल साइन के इस तरफ आने के बाद माइनस 4 होगा इक्वल टू 0। माइनस वाई प्लस 14 माइनस 4 माइनस करने के बाद हमको क्या मिलेगा? प्लस 10 इक्वल टू 0। अभी माइनस वाई उस तरफ जाएगा तो वही होगा, इसका मतलब वाई इक्वल टू 10।
देखो हमको यस की वैल्यू मिलने के बाद इस वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 पे सब्स्टिट्यूट किया, उससे हमको मिला वाई की वैल्यू। यस की वैल्यू हमें जो मिली उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद वाई की वैल्यू हमें मिली, वाई इक्वल्स -2y -2y। एक मिनट, यहां पर क्या है, -y +14 -y। हाँ एक मिनट, x - y इक्वल टू 4, यहां पर y x - y इक्वल टू 4, जो y की वैल्यू है -y +14, यहां पर y आएगा -y +14, और यहां पे -y +14 -y आएगा इक्वल टू 4। -y ऐड करने के बाद -2y, यहां पर 14 में -4 होगा तो हमको मिलेगा +10 इक्वल टू 0। यहां पर -2y इक्वल टू 0 इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2। साइन माइनस करेगा, 2 1 जा 2 5 जा, हमको आंसर मिला y इक्वल्स -5। y इक्वल टू -5। फिर से जो हमें y वैल्यू मिली है उस y वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, x इक्वल टू -y +14, y हमको क्या मिला -5, x इज इक्वल टू माइनस है, यहां पर माइनस है, जो यहां पर माइनस रहेगा वो माइनस यहां पर रहेगा, y की जो वैल्यू है उसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे -5 +14, x इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस रहेगा, माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस रहेगा, ऐड करेंगे माइनस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, इसको ध्यान देना है। 5 +14, x इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस +5 इक्वल टू 14 रहेगा, माइनस इंटू माइनस x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू, यहां पर क्या है आंसर, x सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू -y प्लस -y, x इज इक्वल टू -y +14, x इज इक्वल टू माइनस जो है माइनस रहेगा, यहां पर जो हमको वैल्यू मिली है y इक्वल टू -5 माइनस इंटू माइनस
प्लस यहाँ पर प्लस 14, x इज इक्वल टू 19। जो वैल्यू हमको मिली है x इज इक्वल टू 19। इस तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम दोनों जो इक्वेशन रहेंगे इन इक्वेशन को इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 तो वो कंसिडर करेंगे। एक जो इक्वेशन रहेगी उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें x की वैल्यू लेना है। इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 2 पे। इक्वेशन 2 पे उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें y की वैल्यू मिलेगी। y की वैल्यू लेके जो इक्वेशन 3 रहेगा उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें s की वैल्यू मिल गई। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको x और y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। एलिमिनेशन मेथड। द एलिमिनेशन मेथड इज वेयर you actually eliminate one of the variable of adding or subtracting the two equation linear equation। x and y जो वेरिएबल हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पिछले फर्स्ट मेथड में हमने ग्राफिकल मेथड यूज किया, उसके बारे में हमने सीखा। सेकेंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, उस पे s की वैल्यू उसको इक्वेशन कंसीडर करके एक इक्वेशन के अंदर s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। उस सब्स्टिट्यूट करने के बाद y की वैल्यू हमें मिलेगी, वो सेकेंड मेथड है। थर्ड मेथड एलिमिनेशन मेथड। इस एलिमिनेशन मेथड में जो दो इक्वेशन रहेंगे उस इक्वेशन को हमें लेना है। लेने के बाद इन दोनों इक्वेशन को जो उस पे वेरिएबल रहेंगे उनको सब्ट्रैक्ट करना है और ऐड करना है। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, इस मेथड पे कोई भी एक वेरिएबल एलिमिनेट होगा। एक वेरिएबल एलिमिनेट होने के बाद हम x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह करेंगे अभी सीखेंगे। 5x माइनस y इक्वल टू 17, इसको ऐड करेंगे। 6x प्लस 2y इक्वल टू 16, जैसे ऐड कर सकते हैं ना। यहां पर देखने पर हमें क्या दिख रहा है, एलिमिनेशन मेथड पे इसको हमने 1 ले लिया, इसको हमने 2 ले लिया। अभी ऐड बोथ, ये 1 एंड 2, हम जो इक्वेशन 1 ले लिया और एक इक्वेशन 2 ले लिया, इसको ऐड करने के बाद इस पे एक वेरिएबल एलिमिनेट होगा। वो कौन सा एलिमिनेट है हमें दिख रहा है, -2y प्लस 2y, ये एलिमिनेट होगा। एलिमिनेट होने के बाद क्या बचा, 5x प्लस 6x 11x इक्वल टू 16 प्लस 17 33। x की वैल्यू हमें मिल गई 33, 11 1 जा 11 3 जा, x इज इक्वल टू। एलिमिनेट मेथड पे हम इस तरह x की वैल्यू फाइंड आउट कर दिए। और एक वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करेंगे, x इक्वल टू 3, वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। अब जो हमें s की वैल्यू मिली है इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। क्या है, 5x माइनस 2y इक्वल टू 17। 5 जो x की वैल्यू है 3 माइनस 2y इक्वल टू 17। 5 3 जा 15 माइनस 2y इक्वल टू 17। ये यहाँ पर माइनस 2y लेंगे प्लस यहाँ पर 17 है, इस तरफ आएगा तो -17 होगा। यहाँ पर प्लस 15 है इक्वल टू 0 -2y
-17 + 15 हमें क्या मिलेगा, -2 = 0। अभी -2y -2 उस तरफ जाएगा तो 2 होगा। अभी हमको क्या मिला, -2y -2 = 0। इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, -2 यहीं रखेंगे, इक्वल की उस तरफ -2y को भेजने से 2y हो गया। अभी हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, y = -2/2। जो मल्टीपल रहता है इस तरफ आने के बाद डिनोमिनेटर पे आ जाएगा। 2 1 2 1 y = -1, y = -1। इस तरह हमने एलिमिनेशन मेथड पे दोनों इक्वेशन को लेके ऐड किया, ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उस पे हमको एक वैल्यू x की वैल्यू मिल जाएगी। उस x वैल्यू को लेके जो इक्वेशन 1 रहेगा उस पर पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमको सेकेंड जो y की वैल्यू है उसके भी हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। इस तरह हमने एलिमिनेशन मेथड से x एंड y की जो वैल्यू है फाइंड किया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इस पे हमें ये ध्यान रखना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दोनों इक्वेशन के a1x + b1y = 0, a2x + b2y + c2, इन दोनों इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको याद रखना है। जहां पर ग्राफिकल मेथड पे जो ग्राफ पे हम पुट करके दोनों इक्वेशन को चेक करेंगे कि ये इंटरसेक्ट करेंगे या कोइंसाइड रहेंगे या पैरेलल रहेंगे। इसलिए हमें इसको ध्यान से रखना है कि जो इस कंडीशन पे ये आंसर आएगा। रेशियो a1 = a2 नॉट इक्वल टू b1 b2। इस कंडीशन पे जहां ग्राफ रहेगा वहां पर इंटरसेक्टिंग लाइंस दोनों लाइन रहेंगी। कंडीशन ए रहेगा, इस कंडीशन होने के बाद हमेशा दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, कट करेंगे। एक पॉइंट पे वही उनका सॉल्यूशन होगा। सेकेंड है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तीनों रेशियो इक्वल होंगे। ग्राफ के अंदर क्या होगा, ग्राफ के ऊपर जो लाइन हमें मिलेंगे वो लाइन कोइंसिडेंट लाइन रहेंगी, उनका इन्फिनिट सॉल्यूशन रहेगा। थर्ड है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। इस कंडीशन पे ग्राफ के ऊपर जो भी हमें लाइन मिलेगी वो पैरेलल लाइन रहेगी, उनका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन रहेगा। इस बात को ध्यान में हम रख के हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं। इसके चैप्टर के रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, हमें सॉल्व करने के लिए आसानी होगी। यहाँ पर चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास पे हम इस चैप्टर के रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज और प्रॉब्लम है उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास 10 मैथ्स लर्न विथ फ्रेंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाल बटन दबाओ, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। फिर से कहूंगा सब्सक्राइब करो। ओके, फिर मिलेंगे। टेक केयर।